हेलो जी। आज के तीसरे वीडियो में हम एक काम करते हैं, हमारा पेंट वाला सेक्टर खत्म करते हैं। हम ऑलरेडी दो तीन कंपनियों के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम नेरोलैक पेंट्स, इंडिको पेंट्स और सिरका पेंट्स के बारे में बात करके इस पूरे के पूरे सेक्टर को कंप्लीट करते हैं। अगर हम पहले तो थोड़ा-सा पेंट सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर भी स्थितियाँ अच्छी नहीं है। यहाँ पर भी जो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है पूरी इकोनॉमी का, वो इन सारी कंपनियों को भी हिंडर कर रहा है। यहाँ पर भी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ-कुछ कंपनियाँ हैं जो गाइडेंस तो अच्छा देती हैं बट डिलीवर नहीं कर पाती हैं। कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जिनका बेस इतना बढ़ गया है कि अब तो वो डिग्रोथ दिखाने में आ गई हैं। जैसे हम बात करें बर्जर पेंट की या एशियन पेंट की, तो उनमें तो कोई वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं आ रहा है। 1% 2% का वॉल्यूम ग्रोथ या 1% 2% का नेगेटिव डिग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है इनके वॉल्यूम्स में। तो कुछ ढंग का हो ही नहीं रहा है इन सारी कंपनियों में। आप चाहे बात कर लो ऑपरेटिंग लेवरेज की, तो वो भी नहीं देखने को मिल रहा। अब इन सब के साथ समस्या क्या थी कि भाई इनका रॉ मटेरियल प्राइस ऊपर गया था आज से 2 साल पहले। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, तब क्या हुआ था, क्रूड ऑयल का प्राइस $100 को क्रॉस किया था, वो $110 के आसपास पहुंच गया था। और क्रूड ऑयल इनके लिए क्या है, एक रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर गए, इन्होंने थोड़ा बहुत कंज्यूमर को पास ऑन किया, वहां से इकोनॉमिक स्लो डाउन में आए और उसके बाद से इन लोगों ने कोई ग्रोथ दिखाई नहीं। बट आज भी स्थितियां अच्छी हुई नहीं है। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं नेरोलैक पेंट्स का किस तरीके का रिजल्ट रहा। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो लगभग लगभग 22,700 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम इनके वही रेवेन्यू नंबर्स देखें, तो उतने ही घिसे पिटे नंबर्स हैं जितना हम एशियन पेंट या बर्जर पेंट में देखते हुए आ रहे हैं। कि अगर हम देखें तो रेवेन्यू वॉज फ्लैट ओवर वाई लेवल, और पार्ट में हमें डीग्रोथ देखने को मिला 31% का आसपास का ओवर वाई लेवल। अब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि जो इंडस्ट्री लीडर है इन टर्म्स ऑफ साइज इंडस्ट्री लीडर कौन है, एशियन पेंट। तो एशियन पेंट ने अपना रेट को कट कर दिया। अब एशियन पेंट ने अगर रेट को कट कर दिया, तो बेचारी जितनी भी छोटी छोटी कंपनी है इन सबको अपने रेट्स में कट लेके आना पड़ा। और क्यों लेके आना पड़ा, देखो सिंपल सी बात समझते हैं, पेंट एक कमोडिटी है। तो अगर आप अपने घर पे जाके पेंट कराने जा रहे हो आज, और आपको पता चल रहा है कि एशियन पेंट का सेम क्वालिटी का पेंट, सेम टीयर का पेंट आपको 20 किलो का जो बकेट है वो मिल रहा है 5,000 रुपए का, और आपको इंडिगो पेंट्स का मिल रहा है 6,000 रुपए का, तो आप सीधा एशियन पेंट का उठाओगे, लगाओगे, काम खत्म करोगे। आप उसमें कोई ज्यादा इंडिगो पेंट्स को प्रेफरेंस नहीं दोगे यार कि इंडिगो पेंट्स में कुछ ऐसा खास मिल रहा है। तो पेंट में कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं है। पेंट में कोई आपने सोना चांदी नहीं लगा रखा। तो पेंट इज अ हाईली कमोडिटाइज प्रोडक्ट। तो जिस कंपनी का आपको सस्ता देखने को मिलेगा, आप उसका बकेट खरीदोगे, आप उससे अपना घर पेंट करा दोगे, काम खत्म हो गया। तो आपको अगर इंडस्ट्री लीडर जो है वो अपने प्राइसेस कट कर रहा है, तो आपको भी नीचे लेवल पे अपने प्राइसेस कट करने पड़ेंगे। तो इनको भी वही करना पड़ा। इसकी वजह से मार्जिन गायब हो गए, और ये हम हर कंपनी के साथ ये ट्रेंड देखने को मिलेंगे। हमें एशियन पेंट और बर्जर पेंट में तो ये देखने को ही मिला, अभी हमें नेरोलैक में भी यही देखने को मिल रहा है, और आगे वाली कंपनी में भी हमें सेम चीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मतलब कुछ कुछ हम ढंग का बोल ही नहीं सकते इन कंपनियों के बारे में। उसके बाद हम बात करें कि नेटवर्क की क्या स्थिति है, इनकी जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में इन्होंने अपने 2,000 डीलर ऐड करे। अब इतनी छोटी सी कंपनी है, इतना छोटा सा बेस है, मतलब उसके बाद भी सिर्फ आपने 2,000 डीलर ऐड करे, तो थोड़ा सा अच्छा नंबर नहीं है ये। इससे आप ज्यादा पोटेंशियल रखते हो, इससे आपको ज्यादा ग्रोथ लेके आनी चाहिए। जब आप अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को 10-15% के आसपास से बढ़ाओगे, तभी तो आप अपने वॉल्यूम्स को ग्रो कर पाओगे। नहीं तो आपका तो वैसे ही भंटादार हुआ है। पूरा इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रहा, आप भी ग्रो नहीं कर रहे, तो इनका भी बैंड बजा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें, इनका जो भी थोड़ा बहुत ग्रोथ आ रहा है, वो भी आ रहा है इनके ऑटोमोटिव डिवीजन में से, मतलब टू व्हीलर वाले सेगमेंट में से ग्रोथ आ रहा है। और जो एक इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है वंदे भारत को पेंट करने का, तो जो वंदे भारत में आपको ब्लू व्हाइट पेंट और ऑरेंज व्हाइट पेंट देखने को मिल रहा है, वो यही कंपनी सप्लाई कर रहा है, दैट इज नेरोलैक पेंट्स। तो वहां से इनको ऑर्डर मिल रहा है। तो वहां से इनको थोड़ा बहुत फिर भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बट उसके अलावा यहाँ पर कोई और ग्रोथ है ही नहीं। मतलब कुछ ढंग का काम ये लोग कर ही नहीं पा रहे। ये करना भी नहीं चाह रहे हैं और कर भी नहीं पा रहे, क्योंकि आपका तो बहुत बेस छोटा है। आपको तो जो हमारी इंडस्ट्री लीडिंग कंपनीज है उनसे ज्यादा पेस पे ग्रो करना चाहिए, बट आप उनकी पेस ऑफ ग्रोथ को भी बीट नहीं कर पा रहे हो, ना तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ना इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो आप कुछ भी तरीके से आप कुछ ढंग का काम कर ही नहीं पा रहे हो। तो कुल मिला के नेरोलैक पेंट्स के साथ वही कहानी है जो बाकी सारी पेंट कंपनी के साथ हो रही है, एकदम घटिया रिजल्ट, और उसके साथ कोई घंटा का गाइडेंस ही नहीं है। ये भी वही कहानी बनाते हैं कि हम शायद आगे चल के अगर सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, तो डबल डिजिट ग्रोथ कर सकते हैं। डबल डिजिट ग्रोथ का मतलब क्या है, 10-11% के आसपास से आप ग्रोथ कर सकते हो, क्योंकि डबल डिजिट ग्रोथ तो मतलब इतना वेग फिगर है कि 99% का भी ग्रोथ डबल डिजिट होता है। बट इन लोगों का डबल डिजिट का मतलब होता है कि 10-11% के आसपास से हम ग्रो कर सकते हैं, अगर सारी चीजें ठीक हो जाए, मतलब राम राज्य आ जाएगा, तो शायद ये लोग 10-11% के आसपास से ग्रोथ कर देंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है इस कंपनी के साथ।
अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी कंपनी पे। देखो, अगर मैं बात करूँ इनके वैल्यूएशन के ऊपर तो कोई चर्चा करने की बात ही नहीं बनती। आप देखो, जितनी भी कंपनियों ने ग्रोथ नहीं दिखाया पिछले 15 दिन में उनकी बैंड बज गई। 25-30% के आसपास का फॉल तो ऐसे ही आ गया बैठे-बैठे। कोई कुछ कर ही नहीं पाया। आप लेके ही बैठे रह गए और आपको पता चला यार मेरा शेयर तो 30% डाउन हो गया, 35% डाउन हो गया। आप चाहे उठा लो एशियन पेंट को, आप उठा लो बर्जर पेंट को, आप उठा लो एफएमसीजी कंपनी के जायंट्स को उठा लो, आप नेस्ले को उठा लो, एचयूएल को उठा लो, डाबर को उठा लो, सबके साथ यही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आप ग्रोथ ही नहीं लेके आ रहे हो। आप 2% का ग्रोथ लेके आ रहे हो, 3% का ग्रोथ लेके आ रहे हो। हम 30% के ग्रोथ के लिए तो मार्केट में नहीं आ रहे हैं ना। तो अगर आपका कंपनी ग्रोथ नहीं दिखाएगा तो उसका वैल्यूएशन का प्रेशर होगा ही, उसको प्रेशर झेलने को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे कंपनियों के ऊपर वैल्यूएशन के ऊपर चर्चा कर करके कोई फायदा ही नहीं है कि अगर आज ये 2 के पी पे भी मिल रहा है ना, तो भी ये ओवर वैल्यूड है, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं ग्रोथ के ऊपर कि आप आगे चल के ग्रोथ करोगे, इसलिए हम आज आपको थोड़ा-सा प्रीमियम वैल्यूएशन देने पे राज़ी हैं। आप ग्रोथ करने के बारे में तो बात ही नहीं करते हो। तो ये थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। तो यहाँ पर हम वैल्यूएशन देके कुछ निकलेगा नहीं। कोई एक एक हम कोई प्रोडक्टिव काम करेंगे ही नहीं। अब आ जाते हैं हमारी दूसरी कंपनी के ऊपर। दूसरी कंपनी अच्छा काम कर रही है। दूसरी कंपनी का नाम है सिरका पेंट्स और इनके मार्केट कैप के साथ अगर हम शुरुआत करें तो 1800 करोड़ रुपए 1800 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो इनका थोड़ा-सा प्रोडक्ट सेगमेंट अलग है। ये पेंट ही बनाते हैं, बट पेंट में जैसे ये जो पीछे दीवार पेंट हुआ हुआ है, ये है आपका वॉल पेंट, वाटर बेस्ड पेंट है। तो ये लोग सादा वाटर बेस्ड पेंट पे नहीं है, ये लोग कोटिंग वाले सेगमेंट में है। तो अगर हम देखें आपका जो ऑयल पेंट होता है, तो ऑयल पेंट वाले सेगमेंट में इनका काफ़ी अच्छा पकड़ है। तो ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अगर हम अच्छे ग्रोथ को थोड़ा-सा क्वांटिफाई करने जाएँ तो हमें पता चलेगा इन लोगों ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया बाय 26% ओवर अ वाई-ओवाई लेवल और अगर हम बात करें पैट के बारे में तो पैट इनका घट गया बाय 18% ओवर अ वाई-ओवाई लेवल। अब देखो, ये जो घटा हुआ पार्ट है ना, ये इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहिए। ये थोड़ा-सा हमें अपना आइडियोलॉजी को चेंज करना चाहिए कि भाई हम हर बार ऑपरेटिंग लेवरेज के पीछे नहीं भाग सकते। अगर एक कंपनी ज़्यादा ग्रोथ लाके मार्केट शेयर कैप्चरिंग के ऊपर ध्यान दे रहा है, तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए, हमें उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। तो एट लीस्ट आप अपना मार्केट में तो एक वेल एस्टैब्लिश्ड पोज़ीशन बना रहे हो ना। अगर आपने मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, तो आप कभी भी पार्ट में ग्रोथ तो कभी भी लेके आ सकते हो। पार्ट में ग्रोथ कभी भी इश्यू नहीं होता। आपके हमेशा इश्यू होगा कि आप मार्केट शेयर कितना कैप्चर कर पा रहे हो। तो जो इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा पेस पे ग्रो करने वाला प्लेयर है, वो 7% पे ग्रो कर रहा है। आप उस इंडस्ट्री में 26% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहे हो और उससे भी तगड़ा गाइडेंस दे रहे हो। अच्छा चलो अभी इनके गाइडेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने जब एफवाई 24 खत्म हुआ था, उसकी जो आखिरी कॉन कॉल हुई थी, उसमें कंपनी ने बोला था कि हम एफवाई 25 में 40% के आसपास का ग्रोथ करेंगे, बोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम कंबाइंड। तो वैल्यू वॉल्यूम मिला के ये लोग 40% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ करने का गाइडेंस दे रहे थे। पिछले क्वार्टर में इन्होंने लगभग 18% के आसपास का ग्रोथ किया था। इस क्वार्टर में इन्होंने 26% के आसपास का ग्रोथ किया। तो अभी वो 40% के फिगर के तो आसपास भी नहीं आ पा रहे। बट कंपनी अभी भी अपनी गाइडेंस को मेंटेन करके चल रहा है। मैनेजमेंट कह रहा है कि भैया देखो, हम ज़रूर मानते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हुई, हमारे एक प्लांट कमिशनिंग में एक प्रॉब्लम हो गया, हमें लेबर शॉर्टेज का सामना करना पड़ा, इलेक्शंस का सामना करना पड़ा, बहुत सारे फैक्टर्स थे। बट उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि हम बहुत क्लोज पहुंच जाएंगे, नहीं तो हम टच कर ही जाएंगे हमारे 40% वाले मार्क को। हम सेकंड क्वार्टर में अब हमारा सारा का सारा काम हो गया, हमारा प्लांट कमिशनिंग हो गया, हमारा लेबर शॉर्टेज वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। अब हम अगले जो H2 आने वाला है, जो अगले 2 क्वार्टर आने वाले हैं, इसमें हम जबरदस्त ग्रोथ करने वाले हैं। देखो, वो तो हमें मैनेजमेंट को थोड़ा-सा बेनिफिट ऑफ द डाउट देना ही पड़ेगा कि चलो ठीक है, बिज़नेस है, थोड़ी बहुत समस्या आती रहती है, आगे चल के आप चीज़ों को सुधार लोगे और अच्छा ग्रोथ ले आओगे। तो अगर ये लोग ट्रैक तो हमें करना ही है। तो अगर ये लोग अपना अगले 2 क्वार्टर का टारगेट पूरा कर लेते हैं और 40% के आसपास का ग्रोथ ले आते हैं, तो ज़बरदस्त पेस पे ये कंपनी ग्रो कर रहा है। अब आ जाते हैं, अब इनके थोड़ा-सा प्रोडक्ट सेगमेंट को समझ लेते हैं। तो ये कंपनी फिनिश बनाने का काम करती है। तो ये इटालियन ब्रांड से सोर्सिंग करते हैं। मतलब एक इटालियन ब्रांड है जिनका ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। तो इनका पेंट बिकता है 3 ब्रांड नेम के अंडर। अच्छा चलो उससे पहले थोड़ा-सा इनके प्रोडक्ट को और समझ लेते हैं। तो जैसे आप ये देखते हो कि वुड के ऊपर मार्बल फिनिशिंग या और किसी तरीके की वुडन फिनिशिंग या फिर और किसी तरीके का जो भी वुडन के ऊपर फ़िल्म चढ़ती है या पेंट होता है या उसके ऊपर फिनिश आती है, ये लोग वो करने का काम करते हैं कि भाई मार्बल फिनिश हो गया, आपका वुडन फिनिश हो गया, ये सारी चीज़ें को पेंट के ऊपर लेके आने में और उसको एप्लीकेटर बनाने में ये लोग काम करते हैं। और इसमें एक एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कंपनी के पास कि ये वाला टेक्नोलॉजी और ये वाला प्रोडक्ट सेगमेंट ही किसी और कंपनी के पास नहीं है। एग्ज़ैक्टली कोई इतना हाई क्वालिटी ऑफ फिनिश बना नहीं रहा। अभी इंडिया में आज की डेट में तो नहीं बना रहा। तो इनके पास एक बिल्कुल ही अलग सेगमेंट है, एक बहुत ही नीश सेगमेंट है और थोड़ा-सा प्रीमियम सेगमेंट है।
अब जब प्रीमियम सेगमेंट है तो इनको थोड़ा-सा ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है इससे थोड़ा-सा हेज भी देखने को मिलता है। क्योंकि अमीर आदमी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। अमीर आदमी अगर पेंट करा रहा है तो पेंट करा रहा है। उसको मतलब नहीं है कि भाई अभी पेंट का दाम महँगा है या अभी पेंट का दाम सस्ता है, उसको आज कराना है तो आज कराना है। तो इसका इनको थोड़ा-सा बेनिफिट मिलता है और आप एक नीश सेगमेंट में हो तो आप ही हो जो मार्केट हो। तो अगर कोई भी आके इटालियन फिनिश अपने घर पे अपने वुडन फर्नीचर पे कराना चाह रहा है, तो उसको सिरका का ही पेंट लेना पड़ेगा, उसके पास कोई बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव है ही नहीं। तो ये चीज़ हमें समझ के चलना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कंपनी के पास वाटर बेस्ड पेंट नहीं है, कंपनी के पास वाटर बेस्ड वाला भी सेगमेंट है, बट वो काफ़ी कम कंट्रीब्यूशन लेके आता है इन द ओवरऑल रेवेन्यू। अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस फिनिश वाला सेगमेंट। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलो ये चीज कर लिया। अब इन्होंने इस क्वार्टर में एक ब्रांड को एक्वायर किया वेलकम के नाम से और वेलकम ब्रांड करता क्या है वो थिनर और रिड्यूसर बनाने का काम करता है। थिनर और रिड्यूसर क्या होता है ये जो आपका पेंट होता है पेंट को हटाने के काम में आने वाले केमिकल है या एक लिक्विड है जो पेंटर यूज करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंटिंग। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है कोई बहुत उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हर कंपनी बनाती है हर कंपनी का ये प्रोडक्ट सेगमेंट है। इन्होंने भी अपने अपने पास इनका ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट नहीं था इसको ऐड करने के लिए कंपनी को एक्वायर कर लिया और वो ठीक ठाक पेस पे ग्रो भी कर रहा है वहां पर भी हमें कोई दिक्कत देखने को मिल नहीं रहा। अब आ जाते हैं इनके थोड़ी सी ब्रांडिंग के ऊपर। तो सिरका पेंट्स दो ब्रांड नेम के अंडर चलता है। तो एक तो इनका यूनिको नाम से ब्रांड है और एक इनका सिरका नाम से ब्रांड है। यूनिको वाला जो ब्रांड है वो मास मार्केट थोड़ा एंट्री लेवल प्रोडक्ट है तो वो थोड़ा सा सस्ता प्रोडक्ट है और उसी के हिसाब से वहां पर ये लोग क्वालिटी भी देते हैं। और एकदम टॉप क्वालिटी वाला टॉप फिनिश वाला इनका प्रोडक्ट है सिरका का। और सिरका के एक और इनका सब ब्रांड है सिस्को करके कुछ इनका एक सब ब्रांड और है शायद यही नाम है उसका। तो वो और भी ज्यादा प्रीमियम है और उसमें और भी ज्यादा वाइड रेंज ऑफ फिनिशेस है। तो कुल मिला के क्या है एक एंट्री लेवल वाला प्रोडक्ट है और एक प्रीमियम कैटेगरी वाला प्रोडक्ट है। तो इसमें भी इन्होंने दो डिवीजन कर रखे हैं और इस तरीके से अपनी सेल्स को लेके आते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने भी अपना डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क अच्छा बना लिया। 2400 डीलर के आसपास इनके हो गए 24-2500 डीलर के आसपास इनके हो गए हैं। और इनकी दो ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और दोनों की दोनों दिल्ली के आसपास ही सिचुएटेड है। एक सोनीपत में एक दिल्ली में है और वहीं से ये लोग ऑपरेट करने का काम करते हैं। अब इस ये कंपनी जो दो चीजें इनके पास बेनिफिशियल है इनके लिए उन दोनों चीजों का भरपूर रूप से फायदा उठा रही है। एक तो इनको फायदा है छोटे बेस का तो छोटे बेस का ये लोग फायदा उठा रहे हैं और जबरदस्त पेस पे ग्रो कर रहे हैं। आज 40% का कंपनी गाइडेंस देके चल रही है। डिलीवर जरूर नहीं कर पाई है बट थोड़ा सा हमें बेनिफिट ऑफ द डाउट देना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि इतनी सारी सिचुएशन से निकल रहे हैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में एक ऐसी इंडस्ट्री में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं जो बाई इटसेल्फ 2-3% से ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा। वहां पर कम से कम 26% का ग्रोथ लेके आ रहे हैं और 40% टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और जितना क्लियर कट मैनेजमेंट अपने चीजों को अपने गाइडेंस को लेके चलता है उस हिसाब से लग रहा है कि ये कंपनी अचीव भी कर जाएगा। देखो एंड ऑफ द डे ट्रैकिंग तो करनी ही करनी पड़ेगी। हम कोई आज लिख के तो ले नहीं सकते कि भाई आप 40% का FY25 का ग्रोथ कर दोगे ओवर FY24। बट जिस तरीके से मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है और जिस तरीके से मैनेजमेंट अपनी चीजें कन्वे करता है टू इट्स शेयर होल्डर हर चीज समझाता है कि भैया इस वजह से हम नहीं कर पाए इस वजह से हम नहीं कर पाए और सारे के सारे एकदम जेन्युइन रीजन होते हैं। हम बाकी कंपनियों की तरह नहीं कि भाई इस बार ज्यादा गर्मी थी इसलिए पेंट नहीं बिक पाया इस बार ज्यादा बारिश हो गई थी इसलिए पेंट नहीं बिक पाया और अगले क्वार्टर में ज्यादा सर्दी थी इसलिए पेंट नहीं बिक पाया। इस तरह की कंपनी बहाने नहीं मार रही है तो एक अच्छी चीज है। तो 40% के आसपास का ग्रोथ गाइडेंस पे कंपनी बात करता है। इसके अलावा कंपनी ने एक और चीज बोली। इसके अलावा कंपनी क्या बोलता है कि इस बार आपको क्वार्टर में देखने को मिल रहा होगा कि हमारे मार्जिन रिड्यूस हो गए। तो हमारा जो 20% से ऊपर एबिटा मार्जिन करने का गाइडेंस था उससे हम थोड़ा सा डेविएट हो गए हम 17% के आसपास आ गए। बट इसमें कोई घबराने की दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने थोड़ा सा डीलर को पुश करने के लिए और डीलर को ऑनबोर्ड करने के लिए उनको थोड़ा सा ज्यादा इंसेंटिव दिया था। इसकी वजह से हमें थोड़ा सा मार्जिन में कंप्रेशन देखने को मिल रहा है। अगले क्वार्टर से वापस चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो एक अच्छी चीज है। भाई आप जब तक डीलर को नहीं पकड़ोगे डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं पकड़ोगे तब तक आप वॉल्यूम ग्रोथ लेके ही नहीं आ सकते। तो अगर आपको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ने के लिए अपना मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए थोड़ा बहुत मार्जिन में कंप्रेशन करना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ऑफ द डे हमें मतलब है ग्रोथ से। एक बार आपने डीलर को एक्वायर कर लिया उसके बाद आप वापस मार्जिन बढ़ा देना आप धीरे धीरे करके उसका इंसेंटिव काट देना वो वापस हम 20% के बिटा मार्जिन पे आ जाएंगे बट हम मार्केट शेयर जरूर कैप्चर कर लेंगे। तो चलिए यही थी कहानी सिरका पेंट्स के बारे में। एक लौता ऐसा कंपनी जो ढंग के लेवल पे ग्रोथ दिखा रहा है। अब आ जाते हैं हम तीसरी कंपनी के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं इंडिगो पेंट्स के बारे में। अगर अब हम इनके मार्केट कैप से शुरुआत करें तो 6,800 करोड़ रुपए के आसपास का इनका मार्केट कैप है। अब देखो
अब अगर हम देखने जाएँ तो जो वाटर बेस्ड पेंट है, जैसे हमने सिरका पेंट देखा, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द पेंट सेगमेंट, तो सबसे अच्छा कंपनी इन द पेंट सेगमेंट। बट ये ज़्यादा स्पेशलाइज़ कर रहे हैं ऑयल पेंट वाले सेगमेंट में, फिनिश वाले सेगमेंट में। अगर हम वाटर बेस्ड पेंट के बारे में बात करें, तो वाटर बेस्ड पेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ लेके आ रहा है इंडिगो पेंट्स, और वो है 6.7% के आसपास का ग्रोथ। तो देखो, इसी से समझ में आ जाता है कि इंडस्ट्री का हालत कितनी ज़्यादा खराब है कि भाई 6.7% का जो जो ग्रोथ है वो हाईएस्ट है इन द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में कितने ज़्यादा हेडविंड्स होंगे, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें आते हुए देखने को मिल रही होगी। तो बैंड बजा पड़ा है पूरी इंडस्ट्री का, और इनके भी कोई बहुत अच्छे हालात है नहीं। इनके भी गाइडेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनका बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग गाइडेंस है, जो कंपनी बहुत लंबे समय से देता आ रहा है, बट डिलीवर नहीं कर पा रहा है। अब उन्होंने लिंक ही कर रखा है अपने गाइडेंस को इंडस्ट्री के साथ, तो अब हम उसमें कुछ बोल भी नहीं सकते। अच्छा जी, चलो हमने देख लिया 6.7% के आसपास का आपने रेवेन्यू ग्रोथ किया। पैट का ग्रोथ आपका अभी भी नेगेटिव है। आपका 7.7% से पैट डिग्रो कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि एशियन पेंट ने प्राइस कट लिया, बर्जर पेंट ने प्राइस कट लिया, इसलिए आपको भी प्राइस कट लेना पड़ा, आपका मार्जिन इरोड हो गया। तो ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, ये तो इस बिज़नेस का सीज़नैलिटी है कि प्राइसेज़ ऊपर जाएँगे, फिर प्राइसेज़ नीचे आएँगे, फिर प्राइसेज़ ऊपर जाएँगे, फिर प्राइसेज़ नीचे आएँगे। ये इस बिज़नेस का सीज़नैलिटी है, इसके साथ आपको डील करना ही करना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट नीचे आ रहा है, दैट इज नॉट प्रॉब्लमैटिक पार्ट। तो प्रॉब्लमैटिक पार्ट क्या है? ग्रोथ नहीं आ रहा, आपका टॉप लाइन ही ग्रो नहीं कर रहा। पार्ट तो आपके इस क्वार्टर में नीचे आया ना, अगले क्वार्टर में तो आप पार्ट पॉजिटिव आ जाओगे, पार्ट में आप ऊपर की तरफ ग्रोथ ले आओगे, आप 7-8% के आसपास का टॉप लाइन ग्रो करोगे, 5-6% के आसपास का पार्ट में ग्रोथ कर दोगे। बट टॉप लाइन ही 7% से बढ़ रहा है ना, वो 7% का टॉप लाइन एक्सेप्टेबल नहीं है, प्रॉब्लम वहां पर है। चलिए, अगर हम इनके बारे में बात करें, तो इन्होंने भी थोड़ा बहुत अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो बढ़ा ही, जैसा बाकी सारी कंपनियों ने बढ़ाया। इन्होंने करीबन 350 नई टिंटिंग मशीन ऐड कर दी। जो देखो, टिंटिंग मशीन क्या होती है? देखो, टिंटिंग मशीन का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। टिंटिंग मशीन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर कोई भी एक पेंट कंपनी है, उसको अपना एक डीलर बिठाना है, तो उसके पास क्या करते हैं, वो एक टिंटिंग मशीन बिठाते हैं। तो जो भी पेंट होता है, वो डीलर की दुकान तक पहुंचता है, या डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान तक पहुंचता है व्हाइट कैंस के अंदर। तो व्हाइट बाल्टी के अंदर आपका पेंट पहुंचेगा। अब पेंट बाल्टी के अंदर व्हाइट पेंट होगा बेसिकली। और अगर आपको जो भी शेड का पेंट चाहिए होगा, जैसे आपको ये पर्पल शेड का पेंट चाहिए, तो आप जाके उसको कोड दोगे, वो कोड मशीन में फिट करेगा, और मशीन आपको कलर बना के, कलर का पिगमेंट बना के वो आपको दे देगी, जो आप व्हाइट पेंट में मिक्स करके वो कलर बना सकते हो। तो ये होती है टिंटिंग मशीन। तो ये टिंटिंग मशीन अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दी है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप टिंटिंग मशीन लगाओगे, उतना ज्यादा आप टच पॉइंट्स बढ़ा पाओगे, उतना ज्यादा आप डीलर्स को अपने एंड पे लेके आ पाओगे। क्योंकि एक डीलर एक ही कंपनी का प्रोडक्ट बेचेगा ना, वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो बर्जर पेंट का भी वाटर बेस्ड पेंट बेच रहा है, वो एशियन पेंट का भी वाटर बेस्ड पेंट बेच रहा है, वो नेरोलैक का भी वाटर बेस्ड पेंट बेच रहा है। इतना इतना थोक में रखने वाला आपको डीलर बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो अगर एक डीलर एक ही कंपनी का पेंट बेचेगा, तो जिस कंपनी की टिंटिंग मशीन लगी थी, वो उसी का पेंट बेचेगा। तो अगर आपकी टिंटिंग लगी हुई है, तो वो आप ही का पेंट बेचेगा। तो जैसे जितनी ज्यादा आप टिंटिंग मशीन इंस्टॉल करते जाओगे, उतना ज्यादा आपका नेटवर्क स्ट्रांग बनता जाएगा। तो इन्होंने भी ये काम किया, ये भी अच्छा हो गया। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ डिप्लॉयमेंट्स की, तो 10,500 के आसपास ये टोटल नंबर पहुंच गया। अगर डीलर काउंट के बारे में बात करें, तो करीबन 18,700 डीलर हो गए इनके। चलिए, ये चीज पे हमने देख लिया। अब इनका एक एक इन्होंने एक कंपनी एक्वायर किया था कुछ टाइम पहले, जो वाटर प्रूफिंग के काम में आता। तो ये तो एक केमिकल कंपनी था, जैसे पिडीलाइट का एक सेगमेंट है वाटर प्रूफिंग वाला, जो डॉक्टर फिक्सेट के ब्रांड नेम से चलता है। तो इन्होंने भी इसी तरीके का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ एप्पल केमीज। तो एप्पल केमीज को इन्होंने एक्वायर किया था। अब वो वाला सेगमेंट अच्छा ग्रोथ तो कर रहा है, बट वो बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन लेके नहीं आ पाता ओवरऑल रेवेन्यू में। तो उसको ये लेके जाना चाह रहे हैं 20%, 25% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू, बट अभी वहां तक पहुंचा नहीं है। बट अगर उसके बारे में बात करें, वो अच्छा ग्रोथ कर रहा है, वो 28% के आसपास से ग्रोथ कर रहा है। बट वहां पर भी थोड़ा सा मार्जिन कंप्रेशन देखने को मिला। बट मार्जिन कंप्रेशन तो पूरी इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एटलीस्ट वो टॉप लाइन में तो अपना ग्रोथ दिखा रहा है। अब कहानी तो ये भी यही बना रहे हैं कि भाई मार्जिन्स हमारे वापस आ जाएंगे, मार्जिन्स की हमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, और मार्जिन्स की एज ए शेयर होल्डर हमें भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। हमें होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ टॉप लाइन की टेंशन। अब आ जाते हैं इनके गाइडेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने अपने गाइडेंस को लिंक कर दिया इंडस्ट्री ग्रोथ से। तो कंपनी कहती है कि हम
इंडस्ट्री से 3 से 4 गुना ज़्यादा पेस पे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आज इंडस्ट्री 2% पे ग्रो कर रहा है, तो हम 7% पे ग्रो कर रहे हैं। और अगर इंडस्ट्री का रेट ऑफ ग्रोथ नॉर्मलाइज़ हो जाए, वो पूरा का पूरा इंडस्ट्री एशियन पेंट वगैरह 7-8% के आसपास से ग्रो करने लग जाए, तो हम 28 टू 30 टू 35% के आसपास का भी ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। तो कंपनी कहती तो है 35% ग्रोथ अचीव करने का, बट इन्होंने लिंक कर रखा है अपने आप को कंपनी जो ओवरऑल सेक्टर है उसके ग्रोथ रेट से, और वो 2% से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। तो हम कंपनी को भी ये नहीं कह सकते कि भाई अपना गाइडेंस फुलफिल नहीं कर रहे, वहां पर भी बैंड बजा हुआ है। बट हाँ, एक एक ऐसा कंपनी है जो एटलीस्ट थोड़ा तो मतलब पॉजिटिव आउटलुक दिखाता है आगे इंडस्ट्री की तरफ कि भाई अगर चीज ठीक हो जाएंगी, चीजें सही डायरेक्शन में चलने लगेंगी, तो हम वो पहली कंपनियों में से होंगे जो जबरदस्त पेस पे ग्रोथ दिखाएगा। अब चलो, अब एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, लोग बाग बहुत कहानी करते हैं कि बिरला ओपस की एंट्री हो गई इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, या जो मतलब जो क्रासिम का एंट्री है बेसिकली उसकी वजह से प्रॉब्लम आते हुए देखने को मिल रही है। आप किसी भी कंपनी, पेंट कंपनी का आप कॉन कॉल पढ़ोगे ना, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि यार इनको कभी भी कंपटीशन से डर लग रहा है या कंपटीशन से इनको फर्क पड़ रहा है। इन लोगों को कंपटीशन से कभी भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि देखो, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। 140-150 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। 150 करोड़ की पॉपुलेशन में क्या हम एक और पेंट कंपनी को सहन नहीं कर सकते क्या? तो ये चीज समझना पड़ेगा। आप किसी भी मैनेजमेंट से, सारे एनालिस्ट यही सवाल पूछते हैं कि भाई बिरला ओपस की एंट्री की वजह से हमें ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, क्या सारा का सारा मार्केट शेयर वो खा रहा है? अरे ऐसा नहीं होता। हमें ये चीज समझने का जरूरत है। तो अच्छा चलो, अगर इन सारी कंपनियों का मार्केट शेयर बिरला ओपस खा रहा है, तो बिरला अपनी बैलेंस शीट में तो ग्रोथ दिखाएगा, वहां पर भी ग्रोथ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो इकोनॉमी है वही बहुत तेज पेस पे नहीं बढ़ रही। जो मिडिल क्लास है उसके पास पैसा ही नहीं बच रहा, तो वो ये वाली स्पेंडिंग कर ही नहीं रहा। वो आटा दाल चावल खाएगा, वो अपना पेट भरेगा या घर पे पेंट कराएगा, ये प्रॉब्लम है। तो अगर आपको ग्रोथ लेके आनी है, तो आपको जितना ज्यादा हो सके डीप पेनिट्रेशन करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप डीपर पेनिट्रेशन करोगे, आपके उतने ज्यादा टच पॉइंट्स बढ़ेंगे, आपका उतना ज्यादा वॉल्यूम में ग्रोथ आएगा, तभी जाके आप थोड़ा बहुत ग्रोथ लेके आ सकते हो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि नया कंपटीशन आ गया है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपका जो एक तो बेस बड़ा हो गया कुछ कंपनियों का, दूसरा प्रॉब्लम ये है आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो डाउन है, और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि आपको और ज्यादा ज्यादा पेनिट्रेशन करना पड़ेगा ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ के लिए। तो चलिए, कुल मिला के यही थी कहानी हमारी सारी की सारी पेंट कंपनी के बारे में। आज से हमारा पूरा का पूरा पेंट सेक्टर खत्म हो गया Q2 के लिए। अभी के लिए तय रखते हैं। थैंक यू।